को राधे राधे। स्वागत है आपका मेरा विमला भट्ट आंगनबाड़ी ब्लॉग में। दोपहर के 1 बज चुके हैं, तो मैंने आप बच्चों की छुट्टी कर ली है। तो आप देख सकते हैं सब बच्चे चले गए हैं और दोपहर भी हो चुकी है। तो मेरा स्कूल से जाने के बाद का ही वीडियो है, क्योंकि मैंने सोचा कि आप लोगों को ज़रा कुछ बातें ऐसी बतानी बहुत ज़रूरी है कि हमारा आंगनबाड़ी केंद्र एक छोटे बच्चों से, जो कि 3 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं, और उनको हम उठना बैठना और उनको पोषण देना, उनके बारे में उनको जागरूक करना, उनके माँ बाप को जागरूक करना, टीकाकरण, गर्भवती दात्री जो भी उसमें होते हैं, बहुत सारे जो हमारे लाभ होते हैं उन लाभों को देना, जो कि हमारे कम से कम 7 लाभ है, अलग अलग प्रकार के लाभ हैं। तो आप लोगों को मैं बताती हूँ कि हमारे जो लाभ हैं उसमें सबसे पहले हमारा होता है पंजीकरण। तो पंजीकरण में पूरक पोषाहार, उसके बाद दूसरा नंबर होता है पूरक पोषाहार और स्कूल पूर्व शिक्षा, टीकाकरण, वृद्धि निगरानी, स्वास्थ्य जांच, पोषण एवं स्वास्थ्य और संदर्भ सेवा। संदर्भ सेवा हमारी आंगनबाड़ी में जो सिर्फ दिखाने के लिए होता है, क्योंकि हम संदर्भ सेवा का मतलब ये होता है कि अगर जो गर्भवती या धात्री जिनको हमारे द्वारा दवाइयाँ या इसको जांच के बाहर होती है तो दूसरे जगह रेफ़र किया जाता है, जो कि हमारे यहाँ तो खैर दवाइयाँ हमारे यहाँ कुछ मिलती हैं नहीं, लेकिन एनएम सेंटर में मिल जाएंगी। आंगनबाड़ी में तो हल्की फुल्की ही दवाइयाँ होती हैं, जैसे बुखार खांसी, और हम इतना दे भी नहीं पाते हैं क्योंकि उसमें हम लोगों के लिए भी रिस्क है। कुछ आंगनबाड़ियाँ को इतनी जानकारी नहीं होती कि उसका नाम का लेबल पढ़े, या जो सब लेबल में कुछ और होता है और जो उसमें पर्चा होता है उसमें कुछ और होता है, इसलिए नहीं दे पाते हैं। तो आप लोग से यह निवेदन है कि जो मेरी वीडियो को देखेगा तो मेरे लाभों को और मेन जो आंगनबाड़ी के लाभ होते हैं उनको ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि आंगनबाड़ी मतलब बच्चों को एक ग्वाला, तो हम ग्वाला नहीं होते हैं। हम लोग बच्चों को, जैसे गर्मियों के दिन होने ना तो मक्खियाँ भी शुरू हो गई हैं, तो इनका हमारा मतलब होता है कि बच्चों को उठाना, कि बच्चों टाइम से अपने आंगनबाड़ी में आना, और जो हमारा नियम होता है हम उस हिसाब से लोग सोचते हैं कि लगभग फिक्स टाइम तो किसी का भी नहीं होता, मरने का भी फिक्स टाइम नहीं होता। तो आदमी को इस हिसाब से अपने आंगनबाड़ी केंद्र में जो हमारा नियम होता है उसके अनुसार ही हम आंगनबाड़ी में पहुंचते हैं। तो बच्चों को, माँ बापों का भी फ़र्ज़ होता है कि उनको साफ़ सुथरा रखना, उनको बच्चों को जानकारी देना कि बच्चों आंगनबाड़ी में जाओगे तो अपना मैडम को प्रणाम करना, जो कि हम भी सिखाते हैं। मेरा तो वीडियो देखोगे तो हमारे आंगनबाड़ी के बच्चे बहुत अच्छे हैं और बहुत ही साफ़ सुथरे आते हैं। और आज इसलिए थोड़ी सी मक्खियाँ आ रही हैं क्योंकि मैंने मीठा चीज़ दिया था उनको, तो मीठे में अंगूर था तो अंगूर पे मक्खियाँ आती हैं, इसलिए थोड़ा सी हो ही जाता है धीरे धीरे, उतना नहीं है, इक्का दुक्का है। तो मेरा कहने का मतलब, मेरे आंगनबाड़ी का बोलने का एक ही मकसद होता है कि हम अपने बच्चों को, अपने आंगनबाड़ी बच्चों को उठना बैठना और बच्चों को प्रणाम करना। तो आप हमारे मैं ये नहीं बोलती कि न 100% आंगनबाड़ी सही होती है, इक्का दुक्का के कारण थोड़ा सी आंगनबाड़ी पर लोग उंगलियां ज़रूर उठाते हैं, लेकिन ये मत सोचना कि जिनके हमें इतना सारा मानदेय मिलता होगा, काम हमारे पास अतिरिक्त रहता है। अन्य विभागों का आपको पता होगा कि सर्वे का काम होता है, हर प्रकार के काम होते हैं, सेवाएं तो मैंने आपको बता दी हैं। तो पंजीकरण का मतलब होता है सबसे पहले गर्भवती को हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत करना। जब बच्चा पैदा होगा तभी वो आंगनबाड़ी आएगा। टीकाकरण बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे गांव में आजकल शहरों से जो गांव से शहरों की तरफ पलायन हो रहा है, तो उस पलायन में सबसे पहले गांव के ही लोगों में जनसंख्या कम हो रही है। तो आजकल 3 साल तक तो टीएसआर के रूप में केंद्र में आते हैं, ले जाने आते हैं, नाम चढ़ाते हैं, उसके बाद 3 साल हुआ, उसके बाद उनके दिल्ली और देहरादून के और या अतिरिक्त जो भी शहर है वहाँ बच्चों के लिए पढ़ने भेज देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गांव में नहीं है पढ़ाई, हर स्कूल में आपको 2-2 प्राथमिक विद्यालय में टीचर मिलेंगे, लेकिन कुछ हम अपने बच्चों को खुद हम सिखा सकते हैं, और कुछ ऐसा होता है कि अगर हम बाहर का ही सोचेंगे तो फिर गांव में रहेगा कौन।
तो मेन मकसद ये होता है कि आंगनबाड़ी ही एक नींव है और सबसे पहले गुरु जो होती है बच्चों की माँ होती है। अगर हम अपने बच्चों को सही, हमने भी अपने बच्चों को यहीं पहाड़ में पढ़ाया है और आज सक्सेस है, क्योंकि बच्चों को अच्छी नींव अच्छी पढ़ाई हम खुद देंगे। अगर हम उनको शुद्ध खाना देंगे, शुद्ध विचार रखेंगे, शुद्ध वातावरण में रखेंगे, तो बच्चा ऑटोमेटिक, मतलब बोलने का मतलब है कि अपने आप ही शुद्ध होगा। तो कहने का मतलब है बच्चों को उस लाइन में मत भेजो जो कि, अगर हम आंगनबाड़ी के बच्चों को ही सही तरीके से उठना बैठना और वो सिखाएंगे, लेकिन ये मत सोचो कि पूरा भार आंगनबाड़ी के ऊपर डालें। तो पूरा भार आंगनबाड़ी के ऊपर नहीं है। हमारा जितना काम होता है हम उतना ही काम कर पाएंगे जितना हमें बोला जाएगा कि हमारे विभाग द्वारा कि इतना आपका काम। उसके बाद प्राथमिक विद्यालय है। प्राथमिक विद्यालय में भी ऐसा नहीं कि वो पढ़ाई नहीं कराते हैं या पढ़ाते नहीं हैं, 100% पढ़ाई होती है। लेकिन एक कौन कौन चाहेगा कि मेरे आंगनबाड़ी के बच्चे ना हो, कौन चाहेगा कि मेरे प्राथमिक विद्यालय के बच्चे आगे ना बढ़े, कौन चाहेगा हमारे डिग्री कॉलेज के बच्चे आगे ना बढ़े, कौन चाहेगा हमारे बच्चे देश के लिए सेवाएं दें। तो हर आदमी ये चाहता है कि मेरा बच्चा आगे हो। मैं अपने आंगनबाड़ी के बच्चों को इसलिए प्रोत्साहन के रूप में भी देती हूँ, बोलती भी हूँ और उनको उनका हौसला बढ़ाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मेरी आंगनबाड़ी आगे बढ़े, नाम आए। और अभी तक बहुत अच्छा नाम मेरे थलीसर ब्लॉक में मेरे आंगनबाड़ी का आता है। और आंगनबाड़ियाँ भी ऐसी बात नहीं है, बहुत आंगनबाड़ियाँ हैं हमारे क्षेत्र में भी, बहुत अच्छी आंगनबाड़ियाँ हैं। और हमें यह होता है कि विभाग के द्वारा किए गए कार्यों को हमको बताना है। कुछ लोग खाने के बाद बोलते हैं हमने नहीं खाया है, कुछ लोग बोलते हैं देने के बाद कि हमें नहीं दिया है, जो कि हमारे लाभार्थियों में से ही होते हैं। कुछ लाभार्थियाँ बोलते हैं कि हमें ये चीज़, जबकि उनको लाभ मिला होता है। तो ये गलत बात होती है कि लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठाएं। और हम ये चाहते हैं कि हर इंसान को एक समान होना चाहिए। ये नहीं कि आंगनबाड़ियों को हम जहाँ पे मर्जी वहाँ पे टोकें, बोलो, लेकिन जब अगर आंगनबाड़ी गलत कर दी हो तब बोलो। और हम तो ऐसे हैं कि हम सहते भी नहीं हैं। हम इसलिए नहीं सहते कि हम काम करते हैं तो हम बोलते भी हैं। काम घर घर में जाके लोगों को लाभ दिलाया है, घर घर में जाके जानकारी दिलाई। वही लाभार्थी अगर बोले कि हमें लाभ नहीं मिला है तो वो तो बहुत गलत बात है। तो आंगनबाड़ी से ही पता लग जाता है कि किसके आंगनबाड़ी में कैसा है। ये देखिए मैंने किस हिसाब से अपने आंगनबाड़ी को बना रखा है, और भारत का झंडा मेरा कितना सुंदर लग रहा है। हर प्रकार के आपको चार्ट मिलेंगे, आपको पोषण से संबंधित चीज़ें मिलेंगी। और हम वज़न लेते हैं तो हर प्रकार का लेते हैं, लेकिन ये नहीं बोलते कि मेरा आंगनबाड़ी और या मैं बहुत अच्छे हैं। क्या पता हमारे पास भी त्रुटियां हों। तो त्रुटियों में क्या होता है कि हर इंसान में त्रुटियां होती हैं, मतलब चाहे वो कोई भी हो, वो त्रुटियों का मतलब कमियां, यानी हम में भी कमियां होंगी। पर मैं ये सोचती हूँ, मैं छोटे बच्चे से भी सीखती हूँ और बड़े से भी सीखती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि कोई हमें जानकारी दे, कोई हमें बोले और हम बताते हैं आपको। ये मेरे सारे रजिस्टर होंगे, तो ये रजिस्टर मेरे 2003 से अब तक के हैं। क्यों? अगर मैंने काम किया होगा तभी वो रजिस्टर उन कट्टों में भरे होंगे। तो आप देख सकते हैं। और हमारी आंगनबाड़ियाँ इतनी अच्छी हैं कार्य करने में। तो अब मेरा तो वीडियो बना है, कुछ लड़कियों का नहीं बना है। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं वीडियो बना के दिखा रही हूँ और लोग नहीं दिखा रहे। सबकी आंगनबाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं। तो सहयोग होता है समाज का, सबसे पहले होता है समाज। समाज में अगर लोग अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिक ही अपने आप ही लोग मतलब शुद्ध वातावरण में हम आएंगे। तो समाज अगर अच्छा होगा तो हम अच्छे होंगे, हम अच्छे हैं तो समाज अच्छा है, हमारे बच्चे अच्छे होंगे। हरी सब्जियों के बारे में हम जानकारी देते हैं कि हरी सब्जी खिलाओ अपने बच्चों को। तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हाँ कौन सा हम नहीं खा रहे हैं। पहले बच्चे फल फ्रूट कहाँ मिलते थे गांव में, आज फल फ्रूट मिलते हैं। पहले लोग पेड़ कम लगाते थे, आज पेड़ आपके घरों में, प्रत्येक घरों में माल्टे मिलेंगे, संतरे मिलेंगे, और क्या कहते हैं उसको, आड़ू खुमानी, हर प्रकार की चीज़ें आपको मिलेंगी। तो हमारा कहने का मतलब है कि बेचना कम, पहले अपने बच्चों को खिलाओ। जितना अपने बच्चों को खिलाएंगे वही पोषण बनता है। तो फल फ्रूट हर चीज़ पोषण बनता है। पोषण से क्या होता है, बच्चों में वृद्धि होती है, उनकी लंबाई बढ़ती है, उनके
शारीरिक विकास, मानसिक विकास, हर प्रकार के विकास होता है। क्यों? जो हमारे फल हैं, अगर जैसे गांव में संतरे हैं तो संतरा ताज़ा है, अगर हमारे गांव में आलू हैं तो वो ताज़ा है। हर प्रकार, पहले अपने बच्चों को खिलाओ, उसके बाद ही आगे के लिए बेचने के लिए सोचो, लेकिन पहले अपने बच्चों को खिलाओ। तो कहने का मतलब है कि पहले अपने बच्चे, अपना परिवार, उसके बाद आगे। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि पहले बेच लेंगे तब देखी जाएगी। ऐसा नहीं, अपने बच्चों को बहुत प्यार, हर आदमी, हर माँ चाहती है कि मैं अपने बच्चों को खिलाऊं पिलाऊं। ऐसा ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे कि अपने बच्चों बेचो, मतलब बोलने का मतलब है कि खिलाओ, जितना छोटा बच्चों को तो आप खिलाओगे ही, बड़े तो खुद खा लेंगे, तो छोटे बच्चों को खिलाओ। ऐसा नहीं है कि अपने माँ घास लेने चली गई और बच्चा घर बैठ रो रहा है, तो वो समय चला गया है। आज का समय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा समाज है, और समाज हमसे ही बनता है। समाज का मतलब होता है हम, परिवार। परिवार, अगर परिवार अगर एकल परिवार है, तो एकल परिवार में क्या होता है? एकल का मतलब होता है कि एक पति पत्नी और बच्चे। अगर जॉइंट फैमिली होती है, जैसे चाचा ताऊ, तो उसको कहते हैं परिवार में जो 4-5 परिवार है उसमें सामाजिक परिवार, समाज गांव से बनता है। एकल दोकल परिवार करके बनते हैं। तो परिवार को साथ लेके चलना चाहिए। अपने अपने विचार होते हैं, ऐसा नहीं है कि सबकी क्या पता मैं अच्छी हूँ और मेरा दूसरा आदमी अच्छा ना हो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए परिवार एक दूसरे से ही बनता है। हमारा कहने का मकसद यही होता है कि आंगनबाड़ियों पे लोग उंगलियां उठाते हैं, लेकिन उठाने का कारण भी होना चाहिए। मैं काम कर रही हूँ, अगला आदमी मुझे बोला तो काम नहीं कर रही है, तो वो गलत है। अगला आदमी उसको लाभ दिला रहा है और वो गांव में मतलब शिकायत हमारे विभाग से कर रहे हैं कि ये नहीं कर रहा है, तो वो गलत है। तो आप और हमारे साथ जैसे दो है एक सहायिका है और एक कार्यकर्ती, यानी मैं कार्यकर्ती हूँ, मेरी सहायिका है, दोनों को साथ होना जरूरी है। अगर सहायिका ढीली है तो कार्यकर्ती कुछ नहीं कर पाएगी। केंद्र में आएंगे, झाड़ू कौन लगाएगा? कार्यकर्ती तो लगाएगी नहीं। उसका काम होता है रजिस्टर, दुनिया भर का काम होता है, बच्चों को पढ़ाना होता है, दिखाना। और सहायिका का काम जो उसका उनका दायित्व होता है, उनको सरकार द्वारा हर ट्रेनिंग दी जाती है, हर बार बताया जाता है। ये होना चाहिए, दो अगर साथ हैं तो सारा काम होता है। केंद्र बंद नहीं होना चाहिए, ये मेरा भी है, क्योंकि मैं अभी तक अपने केंद्र को कभी बंद नहीं करी हूँ। चाहे छुट्टी होगी तो छुट्टी पे तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं है कि कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो अभी तक हमने ऐसा काम नहीं किया है। जाएंगे, लेकिन हम अपने विभाग से बता के जाते हैं और अपना काम करके जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हर इंसान पर त्रुटियाँ निकालते हैं, तो त्रुटियाँ आंगनबाड़ी पे बार बार निकलती है। तो आप लोगों को ये मीनू भी है, तो मीनू में मैं अपने गांव में बैठक करती हूँ और उनको बताती हूँ कि ये चीज़ हमारे मीनू में आता है। और मैं क्या करती हूँ, मैं अपने केंद्र को ढंग से जानती हूँ। ये वजन का है, फलों का ज्ञान, हर चीज़ का ज्ञान बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे आंगनबाड़ी का बहुत ही बड़ा वो क्या कहते हैं दायित्व है हम लोगों का भी। और ये खाना मैंने बंद कर दिया है दरवाजे, तो इनका जो मैंने गैस का ढका ढुकू दिया, चूहे का काटने का डर होता है। और ये हमारा मातृ वंदना का, तो आप सोचेंगे कि ये ऐसे ही बोलते हैं, तो कभी भी कोई भी आए तो वो देख सकता है कि इन्होंने क्या क्या लगा रखा है और क्या क्या इसके बारे में है। देखिए हर सब, ये पुराना वाला है, ये नया नहीं है, ये पुराना वाला है, ये नया नया अब नया अलग अलग प्रकार के आ चुके हैं। ये देखिए हर प्रकार की चीज़ें मिलेंगी आपको। ये देखो, ये मेरे आंगनबाड़ी केंद्र, ये मैंने खुद बना रखा है। ये मेरी नियुक्ति तिथि का है, ये ऐसा पूरा इसमें है डिटेल कि कौन कब का है लगा हुआ, क्या है, सब हर चीज़ आपको मिलेगी। बच्चों के लिए मैंने ये चिप्स रखे हैं, अभी इसको मैं साइड में रखूँगी, ये मत सोचना ऐसे ही खाली छोड़ रखा है। और अब मैं घर के लिए, क्योंकि मैंने बैग बाहर रख दिया है और आप बाहर का धूप देख सकते हो कितना अच्छा लगा है। तो मैं करती हूँ अपने केंद्र को बंद, क्योंकि साइकिल की हो गया आज तबीयत खराब, तो वो नहीं आ पाई हैं और मैं जा रही हूँ घर को। इसको भी संभाल देती हूँ और इन चिप्सों को भी संभालती हूँ। तो आप लोगों को मैं पूरी वीडियो
दिखा चुकी हूँ और बता चुकी हूँ। आप देख सकते हैं दोपहर के 1 बजा और मौसम बिल्कुल साफ, आसमान में बादल लगते हुए, और मैं जा रही हूँ अब घर को। तो आपको अगर मेरी पूरी जानकारी अच्छी लगी हो और मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, प्लीज़ 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 प्लीज़। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।